हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNJS एकेडमी में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको कि RO ARO का नोटिफिकेशन आ चुका है। RO ARO का नोटिफिकेशन आ चुका है और पोस्टें लगभग 181 है पोस्टें हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इसके लिए स्ट्रैटेजी का एक हम अलग वीडियो कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्ट्रेटजी पे आएगा और एक वीडियो बनेगा जो बुक लिस्ट पे बनेगा। तो हम बात करते हैं सिलेबस की। पहले एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इसका इसका पेपर जो होना है, इसके पेपर के दो चरण होने हैं। कितने चरण होने हैं दोस्तों? दो चरण होने हैं RO ARO के। कितने चरण होने हैं दोस्तों? दो चरण होने हैं। तो एक प्री होगा, पहले इसका प्री होगा, फिर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस होगा। और इसमें जो तीसरा चरण इंटरव्यू होता है, ये चरण नहीं है। तो ये दो चरणों की परीक्षा है। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छे प्रोसेस में इतने जल्दी आप अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दो ही एग्जाम देने हैं। वहीं अगर आप पीसीएस वगैरह की बात करें, इसमें कई सारे एग्जाम्स होते हैं, कई सारे जीएस के पेपर होते हैं, जैसे 6 जीएस के पेपर होते हैं, फिर आपका हिंदी का पेपर, बहुत सारे पेपर होते हैं। अगर आपको अधिकारी लेवल पे एक जॉब पानी है तो ये सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। ठीक है, इसमें कार्य दिवस मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। आप अपनी आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका आईएएस बनने का गोल है या आप चाहते हैं कि एसडीएम बने, या तो आप अपनी आगे की प्रिपरेशन इसके तहत जारी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं प्री में इसका क्या सिलेबस है। प्री में दोस्तों क्या है? प्री में दोस्तों क्या है, एक जीएस का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। जीएस में दोस्तों कितने क्वेश्चन होते हैं? 140 क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी में दोस्तों 60 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 140 मार्क्स का होता है दोस्तों, और ये 60 मार्क्स का होता है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम तैयारी करने के दौर में होते हैं या हम देखते हैं, तो इस इसमें जो है आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो जीएस का पेपर बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है ना। और आपको काफ़ी मेहनत जीएस में करनी पड़ेगी मार्क्स लाने के लिए, है ना। हो सकता है उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही ना जाए, है ना। तो इसमें क्या है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा है जीएस में। और हिंदी में क्या है, इसमें आपके 6 टॉपिक हैं, है ना। अभी हम आगे डिटेल पे चर्चा करेंगे। 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 60 नंबर। अगर आप इसमें 58 नंबर तक ले आते हैं, है ना, तो आपको इसमें अगर ले आते हैं 140 से, मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो आप आर इजीली कट ऑफ्स को क्लियर कर सकते हैं। पिछली बार की कट ऑफ कितनी रही थी? पिछली बार की कट ऑफ मात्र 122 मार्क्स से गई थी। ठीक है, कितना? 122 मार्क्स कट ऑफ गई थी। कितने में? 200 में से 122 मार्क्स कट ऑफ गई थी। अगर आप हिंदी पे अच्छे से फोकस करें, हम जीएस में बताएंगे आपको जीएस में कहाँ से फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक, अब चलते हैं सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है इसका रहने वाला है। तो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में देखिए विलोम का एक सेक्शन है। विलोम है, वर्तनी अशुद्धि है, 10 नंबर का। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये भी 10 नंबर का आएगा। तद्भव तत्सम, ये भी 10 नंबर का आएगा। विश्लेषण विशेष 10 नंबर का। पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 नंबर का। ठीक है, टोटल 60 मार्क्स का है। और ये आपका डिसाइडर होता है। अगर यहाँ पे आपके नंबर 50 से कम आए या 55 से कम आए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, हालांकि अगर आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया है, आपने बहुत अच्छी चीज़ से तैयारी करी है और आपसे हो भी रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके नंबर कम होते हैं तो आप थोड़ा सा रेस से पीछे हटने लगते हैं। मैंने पिछले 2 3 4 सालों में बच्चों को देखा भी है कि
यहाँ पे अच्छा नंबर लाके कैसे उन्होंने अपनी सीट सिक्योर करी है। जीएस में नॉर्मल नंबर है जैसे बाकी एस्पायरेंट के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें समान अध्ययन की, जो 140 नंबर का है, 140 नंबर का है दोस्तों, विज्ञान आएगा, समान विज्ञान पहला टॉपिक। दूसरा है इतिहास, भारत का इतिहास। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजतंत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी इसी में आ जाएगा और संस्कृति, ठीक। एक टॉपिक हो गया। फिर भारतीय कृषि के बारे में, है ना, कृषि वाणिज्य व्यापार के बारे में, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार के बारे में, ठीक। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण के बारे में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये रहेगा, ठीक। फिर विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देखना है हमें, ठीक है, ये भूगोल हो गया। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक। फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 10 रहेंगे, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश विशेष रहेगा, ठीक। उत्तर प्रदेश विशेष में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग कैसा है, व्यापार की क्या है, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी आपको चाहिए, है ना। अगर हम अभी प्री की ही बात कर रहे हैं तो हम प्री पे ही अभी फोकस करेंगे, ठीक है। मेंस एक बार देख लीजिए, मेंस का सिलेबस क्या है, प्री की स्ट्रेटजी फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप प्री में मान लीजिए पिछली बार 122 कट ऑफ गया था, ठीक है। अगर आप 140 मार्क्स तक ले आते हैं तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मेंस की बारी आती है। मेंस के बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपकी ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें 120 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीएस के आएंगे। जो पहला अभी हमने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में बताया था कि कैसे है, कैसे क्या 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 टॉपिक्स हैं, ये उसी टॉपिक से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी ट्रिक है ना। और यहाँ पे हिंदी और आलेखन 120 नंबर का है, ठीक है। हिंदी एवं आलेखन 120 नंबर का है। यहाँ पे भी दोस्तों हिंदी डिसाइडर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग 80 नंबर तक मैक्सिमम ला पाते हैं। 80 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं 120 में, है ना। क्योंकि पेपर बहुत ही फैक्चुअल नेचर का रहता है, बहुत ही अंदर से नॉलेज, अंदर की बातें पूछी जाती हैं, है ना। बहुत ऊपरी ज्ञान नहीं पूछा जाता, सतही पेपर नहीं रहता है, काफ़ी अंदर का रहता है। तो 80-85 नंबर लोग मैक्सिमम ला पाते हैं इसमें, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 120 नंबर का जो हिंदी है यही डिसाइडर यहाँ पे भी होता है। जैसे प्रीलिम्स में जो है 60 क्वेश्चन डिसाइडर थे, वैसे मेंस में भी 120 क्वेश्चन जो है, 120 नंबर जो हिंदी के हैं, ये डिसाइडर ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या खंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाग एक में क्या है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। गद्यांश दिया जाएगा आपको, उसको शीर्षक बताना है, उसको सारांश लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या। कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ में रेखांकित कर दिया जाएगा ऐसे, और उसका मीनिंग पूछा जाएगा या उसकी व्याख्या आपसे कराई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। दूसरा जो है, सरकारी पत्र का सरली रूप पूछा जाएगा। किसी दिए गए सरकारी पत्र का आपको सरकारी या सरकारी ये सब पत्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक है आपका, ये 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक है आपका पत्राचार, ठीक है। पत्राचार 24 नंबर का रहेगा। 8 × 8 × 8 यानी 8×3 = 24, ठीक है। इसमें आएगा शासकीय और शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश एवं ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, इन सब पे पत्र लिखना रहेगा। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है पतली सी, अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो वहां से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, है ना। अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन 5 शब्द 10 अंक, ठीक। हिंदी से अंग्रेजी आपको ट्रांसलेशन करना है, 5 शब्द 10 अंक, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएंगी 10 अंक की, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, खंड 1 की बात हुई। खंड 2 जो है ये कितने का है दोस्तों, 60 नंबर का है। यहाँ पे हिंदी है, ये भी डिसाइडर ही है। यहाँ पे विलोम है, ठीक है। वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विश्लेषण विशेष है, 1 2 3 4 5, और मुहावरे लुतकियाँ 6 टॉपिक है, ठीक है।
है ना। 6 टॉपिक 70 नंबर, 10 नंबर का वहाँ पे था मुहावरे में किया, 60 नंबर का ये 70 नंबर की हिंदी है। ठीक है, तो आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर बना सकते हैं। ठीक, अब निबंध का एक पेपर होता है। ठीक है, तीसरा पेपर निबंध का होता है। ठीक है, 3 घंटे होते हैं इसमें, है ना, 3 घंटे होते हैं और 120 पूर्णांक का होता है। निबंध में क्या होता है कि 3 निबंध लिखने रहते हैं आपको, तो इसके टॉपिक साहित्य से पूछा जाएगा या संस्कृति से पूछा जाएगा, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जाएगा। 3 में से 1 करना रहेगा, 1 यहाँ से करना रहेगा। फिर दूसरे खंड में से 3 टॉपिक रहेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी रहेगा, आर्थिक क्षेत्र रहेगा, कृषि एवं व्यापार। 3 टॉपिक में से 1 यहाँ से करना रहेगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ पूछ लिया गया, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछ लिया गया या राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में, 3 में से 1 यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, तो ये 40-40 नंबर का रहेगा और ये भी डिसाइडर ही एक हिसाब से हो जाता है। यहाँ पे निबंध और निबंध हिंदी और ये जो पत्र वाला है, मैं इनको डिसाइडर के रूप में रखूंगा क्योंकि जीएस में सबके नंबर उतने ही आते हैं, ये एक डिसाइडर के रूप में है। ठीक है दोस्तों, टोटल 400 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का होता है, मेंस होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन कैसे आप पा सकते हैं, है ना। प्रीलिम्स में आप सिलेक्शन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान के 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन विज्ञान से आने हैं। ठीक है, विज्ञान है। इतिहास से भी इतने ही क्वेश्चन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन इससे भी आने हैं। ठीक है, भारतीय राजतंत्र से बात किया जाए 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं, है ना। अर्थव्यवस्था से 5 से 7 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, भारतीय कृषि, है ना, वाणिज्य व्यापार से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, 3 से 4 क्वेश्चन। ये जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर अच्छे खासे देके जाता है, लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, भूगोल से भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, और राष्ट्रीय और ये करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे डिसाइडर मानूंगा क्योंकि यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन, ये एक डिसाइडर हो जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी डिसाइडर है तो इसमें मैं इसको डिसाइडर मानूंगा, और 10 क्वेश्चन ये भी एक डिसाइडर को रूप में मैं मानूंगा। बौद्धिक क्षमता, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आप इसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से बना लेंगे आप, है ना, और आप आराम से जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना, आप विज्ञान पढ़ सकते हैं अच्छे से, है ना, विज्ञान पे अच्छे से फोकस रखिए, क्वालिटी पे अच्छे से फोकस रखिए, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़िए, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िए क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन का वेटेज है। फिर ये जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छा खासा वेटेज है, छोटा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश विशेष छोटा टॉपिक है। घटना, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करिए, 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे और बौद्धिक क्षमता के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये रही है स्ट्रेटजी कि कैसे आपको पढ़ना है। अगला वीडियो बनेगा कि आपको कौन कौन सी बुक इससे फ़ायदा कर सकती है, बुक लिस्ट के बारे में अगला वीडियो बनेगा, और थोड़ी सी और स्ट्रेटजी की बात वही बुक लिस्ट के टाइम पे ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप दोस्तों, अच्छा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।